हिंदी की अध्यापिका हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का जय किसान पाठ पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको किसानों के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। प्यारे बच्चों, हमारे जो देश का किसान है वो अपने परिश्रम से, मेहनत से फसलों को उगाता है और तब जाकर देशवासियों का पेट भरता है। इसके साथ ही स्वतंत्रता से पहले 1943 में बंगाल राज्य में भीषण अकाल पड़ा था बेटा। अकाल होती है वो स्थिति जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती। लंबे समय तक बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो गई और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। उसी समय डॉक्टर स्वामीनाथन को इस समस्या के निराकरण के लिए भेजा गया। उन्होंने अथक प्रयास किए और इस समस्या का समाधान किया। आज हमारे देश में अनाज की किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है, वो उन्हीं के प्रयासों के कारण संभव हो पाया। तो चलो प्यारे बच्चों, जय किसान पाठ पढ़ें और जाने पाठ में आगे क्या दिया गया है। समाचार पत्र पढ़ना अंकुर की दिनचर्या में शामिल था। बेटा यहाँ पर दिनचर्या का अर्थ होता है रोज के जो काम होते हैं। एक दिन वह समाचार पत्र पढ़ रहा था तो उसकी नज़र अमूल डेयरी और अधिक अन्न की उपज से संबंधित विज्ञापन पर पड़ी। कुछ सोचते हुए उसने माँ से पूछा कि हमारे आसपास न तो गायें भैंसें दिखती हैं और न ही खेत, फिर हमें दूध और अनाज कैसे मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माँ ने उसे दो महान लोगों की कहानी सुनाई। अब आगे देखिए बेटा, वो कौन लोग थे जिनकी माँ ने कहानी सुनाई थी। माँ ने उसे बताया कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन नाम के एक इंजीनियर थे। वे भारत सरकार की एक योजना पर काम कर रहे थे। इंजीनियर होता बेटा जो यंत्रों, इमारतों आदि का निर्माण और सुधार करता है। उन्हें गुजरात के खेड़ा जिले के एक गांव आणंद भेजा गया। वहां उन्होंने देखा कि गांव के किसानों की दशा बहुत ही दयनीय है। दयनीय होता बेटा बुरी। महाजन और पैसे वाले लोग किसानों की गरीबी का लाभ उठाते थे। वे किसानों की जमीन और पशुओं को गिरवी रखते थे। गिरवी रखने का मतलब बेटा सामान के बदले में पैसे उधार लेना तथा बदले में कम पैसे देते थे। डॉक्टर कुरियन ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने खेड़ा जिले और आसपास के किसानों को इकट्ठा करके अमूल डेयरी की स्थापना की। किसान सुबह शाम अमूल डेयरी में दूध जमा करने आने लगे। यहाँ उन्हें दूध का उचित मूल्य मिलने लगा। उचित का मतलब है बेटा सही। इस तरह किसानों के दिन फिर गए। दूध का रख रखाव, पैकिंग और देश के कोने कोने तक उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी अमूल डेयरी ही उठाती थी। जिम्मेदारी का अर्थ है बेटा जवाबदेही। डॉक्टर कुरियन ने गाय भैंस के दूध से और दूध के अन्य उत्पादों का भी उत्पादन शुरू करवाया। देखते ही देखते लाखों किसान अमूल डेयरी से जुड़ गए। अब आगे देखिए बेटा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन और उसके सहयोगियों ने दूध के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास शुरू किया। पहले हमारा देश दूध का आयात करता था। आयात होता बेटा मंगवाना, लेकिन डॉक्टर कुरियन के प्रयासों के कारण वर्तमान में हमारा देश दूध और दूध से बने उत्पादों का निर्यात कर रहा है, मतलब भेजता है दूसरे देशों में। अब
इसलिए डॉक्टर कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अंकुर ने दूसरे महान व्यक्ति के बारे में पूछा। अंकुर ने दूसरे महान व्यक्ति के बारे में पूछा। माँ ने बताया कि आज़ादी से पहले हमारे देश में कई बार अकाल पड़ा है। बेटा, अकाल वो स्थिति होती है जब काफ़ी लंबे समय तक बारिश नहीं होती और बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो उस स्थिति को अकाल बोला जाता है। अकाल में अनाज की कमी के कारण लोगों को भूखों मरना पड़ा था। वर्ष 1943 में बंगाल राज्य में ऐसा ही अकाल पड़ा। देश में अनाज की कमी हो गई। कृषि वैज्ञानिक ज़्यादा फसल उगाने का प्रयास करने लगे। ऐसे समय में भारत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को इस क्षेत्र में काम करने को कहा गया। अब आगे देखिए बेटा, कई बार प्रयास करने के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने अलग अलग किस्म के कई बीजों को मिलाकर एक नया बीज तैयार किया। उस बीज से पहले की अपेक्षा ज़्यादा फसल हुई। यह कृषि के क्षेत्र में नई शुरुआत थी। पूरे देश में उनके द्वारा बनाए गए गेहूं के बीजों से फसल उगाई जाने लगी। देश में अनाज की समस्या पर नियंत्रण पा लिया गया। यानी कि जो हमारे देश में अनाज की समस्या थी, जिससे लोग भूखे मर रहे थे, उसको कंट्रोल कर लिया गया, उस पर नियंत्रण पा लिया गया। ठीक है बेटा, आगे देखिए। कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के जनक की जानकारी पाकर अंकुर खुश हुआ। अब बेटा, एक इसी तरह की एक और क्रांति आई थी हमारे देश में, वो है नीली क्रांति। वो मछली उत्पादन से संबंधित थी, मछली पालन से संबंधित थी और उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिला है। आज बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ में आए हुए शब्दार्थ और इनका वाक्य में प्रयोग पढ़ेंगे, जो इस तरह से है। पहला है बेटा हमारा दिनचर्या। दिनचर्या का अर्थ होता है रोज के काम। दादी हमेशा सही दिनचर्या रखने को कहती हैं। डेयरी। डेयरी का अर्थ होता है दूध के उत्पाद। मुझे अमूल डेयरी का दूध पसंद है। विज्ञापन। विज्ञापन का अर्थ है किसी सामान का प्रचार करने के लिए लिखित सूचना। वाक्य में प्रयोग। चाचा जी ने अपनी नई दुकान के विज्ञापन छपवाए। आगे इंजीनियर। इंजीनियर का अर्थ होता है जो यंत्रों, इमारतों आदि का निर्माण या सुधार करता हो। मेरे पिताजी इंजीनियर हैं। दयनीय। दयनीय का अर्थ होता है बुरी स्थिति। वर्षा न होने पर किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। आगे बेटा महाजन। महाजन का अर्थ है जो सामान के बदले ब्याज पर पैसे उधार देता है। महाजन गरीबों का सामान नहीं लौटाते थे। अब आगे है हमारा गिरवी। गिरवी का अर्थ है सामान के बदले पैसे उधार लेना। वाक्य में प्रयोग। गरीब व्यक्ति ने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया। जिला। जिले का अर्थ बेटा किसी प्रदेश का छोटा हिस्सा। गाजियाबाद बहुत बड़ा जिला है। इकट्ठा। इकट्ठे का अर्थ है जमा किया हुआ। विभा ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। स्थापना। स्थापना का अर्थ है आरंभ करना। मेरी पाठशाला की स्थापना सन 1970 में हुई थी। उचित। उचित का अर्थ है सही। व्यापारी ने किसानों की फसल का उचित मूल्य दिया। जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का अर्थ बेटा जवाबदेही। मुझे बाजार से दूध लाने की जिम्मेदारी मिली है। आज़ादी। आज़ादी का अर्थ है बंधन से
छूटना। पक्षी भी आज़ादी से रहना पसंद करते हैं। अकाल, अकाल का अर्थ बेटा सूखे के कारण अनाज की कमी होना। बंगाल के अकाल में कई लोगों की जान चली गई। हमारा लास्ट है अपेक्षा। अपेक्षा होता है बेटा, अपेक्षा का अर्थ है की बजाय या की तुलना में। तन्नू श्योम की अपेक्षा ज़्यादा समझदार है। इस तरह से ये हमारे पाठ में आए हुए शब्द अर्थ हैं और साथ ही इनका हमने वाक्य में प्रयोग भी सीखा। जो अब पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे हम, जो इस तरह से हैं। पहला है बेटा हमारा दिनचर्या। विज्ञापन, उन्होंने, पशुओं, आफ्टर दैट समस्याओं, इकट्ठा, जिम्मेदारी, नियंत्रण, प्रयास, वर्गीज, आफ्टर दैट वैज्ञानिक, स्वामीनाथन। नाउ नेक्स्ट श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, वर्तमान, किसान, स्थापना, कोशिश। इस तरह से पाठ में आए हुए ये कठिन शब्द हैं। फ्रेंड्स, आप 2 से 3 बार इनका उच्चारण करोगे। इस तरह से ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।